हेलो बच्चों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज आप लोगों को जीवन की मौलिक इकाई पाठ 5 के बारे में बहुविकल्पीय प्रश्न जो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं, इनके बारे में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। आपको 40 प्रश्न हल कराए जाएंगे, तो आप लास्ट तक बने रहेंगे। जैसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित की अनुपस्थिति के कारण पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा, ये टिक लगा लीजिएगा। सेंट्रियोल। दूसरा प्रश्न कहता है कि सेंट्रोसोम निम्नलिखित में पाया जाता है। तो ए ऑप्शन सही होगा, साइटोप्लाज्मा में। उसके बाद अगला प्रश्न है तीसरा कि कोशिका का बिजली घर है। तो आप लगाइएगा माइट्रोकॉन्ड्रियन। माइट्रोकॉन्ड्रियन जो होता है ये कोशिका का बिजली घर है, पावर हाउस ऑफ सेल्स। फिर चौथा प्रश्न कहता है कि कोशिका के भीतर श्वसन का स्थान है। यह भी आपका माइट्रोकॉन्ड्रियन ही होता है, सी ऑप्शन आपका सही है। पांचवा प्रश्न कहता है कि पाचक थैला होता है। आप बी ऑप्शन पे टिक लगाइएगा, लाइसोसोम पर। 6 नंबर प्रश्न कहता है कि राइबोसोम निम्नलिखित के केंद्र हैं। तो ये है प्रोटीन सिंथेसिस, सी वाले ऑप्शन पे आप टिक लगाइएगा। फिर दिया गया है कि द्विग झिल्ली निम्नलिखित में अनुपस्थित होती है। यह आपका जो होता है डी ऑप्शन सही होगा कि लाइसोसोम में होता है, ऐसा आपको लाइसोसोम में मिलेगा। फिर अगला प्रश्न है कि केवल पादपों में पाए जाने वाला कोशिकांग है। तो यह है सी ऑप्शन सही होगा, प्लास्टिड। आपका सी ऑप्शन सही होगा। फिर अगला प्रश्न 9वां कहता है कि केंद्र तथा कला परिबद्ध कोशिकांग रहित जीव हैं। तो ये लगाइएगा प्रोकैरियोटिस, बी ऑप्शन सही हुआ। 10वां प्रश्न कहता है कि जंतु कोशिका निम्नलिखित के द्वारा सीमित होती है। तो यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। फिर अगला आता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जाल निम्नलिखित में उपस्थित होता है। तो आपका सी ऑप्शन सही होगा, साइटोप्लाज्म में। अगला प्रश्न 12 नंबर आपका पूछता है कि लाइसोसोम निम्नलिखित के आशय हैं। तो यह आपका डी ऑप्शन सही होगा, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, डी ऑप्शन सही हुआ। फिर अगला प्रश्न कहता है कि पादप कोशिका की रसधानी को घेरने वाली झिल्ली कहलाते हैं। तो यह आपका टोनोप्लास्ट कहलाता है, 13 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 14 नंबर प्रश्न कहता है 14 नंबर की कोशिका स्रावण निम्नलिखित के द्वारा किया जाता है। तो यह आपका सी ऑप्शन सही होगा, गाल्जी ऑपरेटस के द्वारा। फिर अगला प्रश्न कहता है 15 कि सेंट्रियोल निम्नलिखित से संबंध है। तो यह आपका होता है स्पिडल निर्माण के द्वारा, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 16 नंबर प्रश्न कहता है कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बीच प्रमुख अंतर है। तो यह न्यूट्रिशन होता है, ए ऑप्शन आपका 16 का ए सही है। 17 नंबर प्रश्न कहता है कि केंद्र रहित जंतु कोशिका में निम्नलिखित का भी अभाव होता है। तो यह आपका क्रोमोसोम होता है, 17 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद आपका जो अगला प्रश्न पूछता है कि 18 नंबर में कि प्लाज्मोलिसिस निम्नलिखित के कारण होता है। तो यह एक्सासुमिस के कारण होता है, आपका 18 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। फिर 19 नंबर पूछता है कि पादप कोशिका निम्नलिखित के कारण फूल जाती है। यह आपका है एड्राइस्मोसिस, सी ऑप्शन 19 का ऑप्शन सी सही होगा। फिर आता है आपका 20 नंबर प्रश्न कहता है कि बाह्य विलयन में विलेय सांद्रण उच्चतर होने पर कहलाता है। यह आपका हाइपरटॉनिक कहलाता है। तो 20 का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा।
फिर उसके बाद 21 कहता है कि हाइपोटोनिक विलयन में रखी कोशिका क्या हो जाएगी, तो यह फूल जाती है। आपका 21 में सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 22 नंबर प्रश्न कहता है कि सूर्य प्रकाश की विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होकर निम्नलिखित के रूप में संग्रहित होती है, तो यह आपका सी ऑप्शन सही होगा, एटीपी पे। फिर उसके बाद 23 नंबर कहता है कि राइबोसोम की किस सतह पर पाए जाते हैं, तो यह अंतर्द्रव्यीय जलिका में पाया जाता है। आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। फिर अगला प्रश्न 24 पूछता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में बनती है, तो यह आपका एटीपी के रूप में बनती है। 24 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 25 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में मड कण उपस्थित होते हैं, तो यह आपका क्लोरोप्लास्ट में होता है। आपका 25 का बी ऑप्शन सही होगा। 26 नंबर प्रश्न कहता है कि कोशिका में पाया जाने वाला सबसे छोटा कोशिकांग है, तो यह आपका राइबोसोम होता है। तो आप राइबोसोम पे टिक लगाइएगा कि 26 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। 27 नंबर प्रश्न कहता है कि हाइड्रोलेज नाम के एंजाइम अत्यंत प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, यह आपका लाइसोसोम में पाया जाता है। तो आप 27 का ए पे टिक लगा लीजिएगा। 28 नंबर प्रश्न कहता है कि सेंट्रोसोम कहाँ स्थित होता है, तो आपका सी ऑप्शन सही होगा, कोशिका द्रव्य में। 29 नंबर प्रश्न कहता है कि क्रोमोसोम मुख्यतः बने होते हैं, यह डीएनए पर बने होते हैं। आपका डी ऑप्शन सही होगा। 30 नंबर प्रश्न कहता है कि जंतु कोशिका में अभाव होता है, तो यह आपका क्लोरोप्लास्ट का अभाव होता है इसमें। 31 नंबर प्रश्न कहता है कि हरे टमाटर लाल क्यों हो जाते हैं, तो आपका 4 ऑप्शन दिया रहता है, इसमें से पूछा जाएगा कि ऐसा क्यों होता है, तो आप बताइएगा कि क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में परिवर्तित हो जाते हैं। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। फिर 32 नंबर प्रश्न पूछता है कि पौधों में जल का परिवहन होता है, तो यह आपका जाइलम के द्वारा होता है। तो आपका 32 में बी ऑप्शन सही होगा। 23 नंबर प्रश्न कहता है कि कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं, तो यह आपके रॉबर्ट हुक हैं। तो 33 में आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। फिर अगला प्रश्न है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाई जाने वाली अंगुलियों की समान रचनाओं को कहते हैं, तो इसको कहते हैं क्रिस्टी। इस पे टिक लगा लीजिएगा। गुणसूत्र की रचना होती है, यह आपका 35 नंबर प्रश्न है, इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा कि डीएनए तथा प्रोटीन से गुणसूत्र की रचना होती है। फिर होता है कि पादप कोशिका की पहचान है, इसका बी ऑप्शन सही होगा, कोशिका भित्ति। तो 36 में बी आपका सही होगा। 37 नंबर प्रश्न है कि प्रत्येक जीवधारी की सूक्ष्मतम इकाई है, तो यह आपका बी ऑप्शन सही होगा, कोशिका होती है। फिर अगला प्रश्न है कि जीव द्रव्य की रचना होती है, तो जल अकार्बनिक तथा कार्बनिक पदार्थों से होता है। इस पे आप टिक लगा लीजिएगा, यह आपकी होगी। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है श्वसन से होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है यह आपका श्वसन से संबंधित है। 39 का आपका सी ऑप्शन सही है। 40 नंबर और आज इस वीडियो का अंतिम प्रश्न कि केंद्रक की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम, तो आप बी ऑप्शन पे टिक लगाइएगा, रॉबर्ट ब्राउन। आशा है कि हमें आप का वीडियो जो भी डाले हैं वो आप बहुत अच्छा लगा है, तो यह आपके लिए उपयोगी है। और भी लोगों के साथ शेयर करिए जिससे उनको भी पढ़ाई में लाभ हो सके। थैंक यू।